हनुमान जी की कुदान। ततः कपि नाव समेण चोदतः पतित वेगः पवनात् नजः कुपित प्रहर्षयस्ता हरिवीरवाहिनी चकार रूपम महदात्मन सदा। श्री हनुमान जी ने अपने साथी बंदरों से कहा, तुम सब यही विराजे रहो। राम जी का बाण जिस वेग से दौड़ता है उसी वेग से दौड़ता हुआ लंका जाता हूँ। तुम सब मुझे देखो। मैं श्री सीता माँ के दर्शन करके कार्य परिपूर्ण करके जल्दी वापस आता हूँ। वानरों का आशीर्वाद प्राप्त करके श्री हनुमान जी पास के महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े। वहाँ उन्होंने श्री रघुनाथ जी का खूब स्मरण किया। बार बार रघुवीर संवारी तरकेउ पवन तनय बल भारी जय गिरिचरण देय हनुमंता चलेउ सोगा पाताल तुरंता। श्री राम नाम का जप करते हुए श्री हनुमान जी तन्मय हो गए। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण किया और दोनों हाथ लंबे करके सियावर रामचंद्र की जय बोलकर हनुमान जी ने जोर से कुदान लगाई। जिस पर्वत शिखर के ऊपर पग रखकर हनुमान जी ने कुदान लगाई वह पर्वत पाताल में चला गया। घने वृक्ष गिर गए, देवता गंधर्व व्याकुल हो गए, ऋषि भी घबरा गए कि यह क्या हुआ। हनुमान जी का वेग कोई सहन नहीं कर सका। आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज ने प्रयाण किया। वानर उनके दर्शन करते रहे। परमानंद हुआ। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, आज मुझे कृतार्थ होना है। आज मुझे श्री सीता माँ का दर्शन प्राप्त होगा। श्री रामचंद्र जी के मंगलमय नाम का जो आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं, जबकि वह समुद्र क्षुद्र है। 100 योजन विशाल समुद्र को मैं फलांग जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है। हनुमान जी महाराज जब समुद्र फलांग कर जाने लगे तो देवताओं ने सुरसा को आज्ञा दी कि यह हनुमान जी जा रहे हैं, इसलिए इनकी परीक्षा करो। ये बलवान तो हैं परंतु बुद्धिमान हैं या नहीं। बल और बुद्धि जिसमें एकत्रित होते हैं वही समुद्र को फलांग सकता है। कितनों ही में बुद्धि तो होती है परंतु बल का अभाव होता है। हनुमान जी में अतिशय शक्ति है और बुद्धि भी दिव्य है। शक्ति और बुद्धि दोनों का समन्वय हनुमान जी में है। हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं और बलवान भी नहीं। देवताओं की आज्ञा से सुरसा श्री हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए आई। वह आकाश मार्ग से आकर बीच में खड़ी रही। उसने हनुमान जी से कहा, है वानर, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। उसके अनुसार इस मार्ग से जो है उसे मैं पेट में उतार लेती हूँ, खा जाती हूँ। बहुत दिनों से मुझे भूख है, तू मेरे पेट में आ जा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, राम काज कर फिर मैं आयो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। तब तव बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। माँ, मैं वंदन करता हूँ। इस समय राम जी का काम करने जा रहा हूँ। इस राम सेवा को परिपूर्ण करके पीछे मैं तुम्हारे पेट में आ जाऊँगा। इस समय तुम मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, यह कुछ नहीं चलेगा। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, वरदान मिथ्या नहीं होता। हनुमान जी ने सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढ़ाया। 5 योजन विशाल स्वरूप प्रकट किया। फिर सुरसा ने 10 योजन विशाल मुख फैलाया। हनुमान जी ने बढ़ते बढ़ते 50 योजन विशाल स्वरूप धारण किया। तब सुरसा ने 100 योजन का विशाल मुख कर लिया। तो हनुमान जी ने अति सूक्ष्म बनकर अचानक इतने वेग से सुरसा के पेट में प्रवेश किया कि सुरसा जब तक मुंह बंद करे उससे पहले ही अंदर जाकर हनुमान जी बाहर भी निकल आए। हनुमान जी की बुद्धि से सुरसा प्रसन्न हो गई।
सुरसा बोली, बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, तू राम जी का काम कर सकेगा, तेरी जय जयकार होगी। गच्छ साधय रामस्य कार्यम बुद्धिमताम वरः। संसार समुद्र जो पार करता है उसे सुरसा मिलती है। संसार समुद्र जो पार करता है उसे सुरसा मिलती है। संसार समुद्र पार करके सामने के किनारे लंका में पराभक्ति श्री सीता माँ के जिसे दर्शन होते हैं, ऐसे एक हनुमान जी ही हैं, दूसरा कोई फलांग सका नहीं। हनुमान जी के पास ब्रह्मचर्य का बल है। आँख से, कान से, जीभ से अथवा कोई भी इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का भंग नहीं होना चाहिए, और इसलिए ऋषि मुनियों ने अपने लिए विशेष नियम बनाया है। ग्राम्य गीतम न शृणुयात, श्रृंगार के गीत सुनना नहीं, श्रृंगार के चित्र देखना नहीं, रसना को लड़ाना नहीं। जिसे संयम रखना है वह काम से भी ब्रह्मचर्य वह पालन करे, वह कान से भी ब्रह्मचर्य वह पालन करे। यह काम ऐसा भयंकर है कि अनेक बार यह कान में होकर अंदर घुस जाता है। श्रृंगार गीत सुने, कोई खराब शब्द सुने तो कर्ण द्वारा काम अंदर आ जाता है, कोई खराब चित्र देखे तो आँख में होकर काम अंदर आ जाता है। हनुमान जी ने प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन किया है। इससे हनुमान जी की शक्ति दिव्य है। ये ही समुद्र फलांग सकते हैं, दूसरा कोई फलांग सकता नहीं। हनुमान जी के पास राम नाम का भी बल है। ब्रह्मचर्य का बल और राम नाम का बल, ये दोनों बल हो तो संसार समुद्र को लांघ कर श्री सीता माँ के दर्शन किए जा सकते हैं। परंतु संसार समुद्र को लांघते समय सुरसा विघ्न करती है। नए नए रस मांगे वही सुरसा है, नए नए रस मांगे वही सुरसा है। जीव नए नए रस मांगती है, जीव यही सुरसा है। भक्ति यह अलौकिक रस है, परंतु अलौकिक रस में जिसकी जीभ और मन फंसा हुआ होता है उसे भक्ति रस नहीं मिलता, प्रेम रस नहीं मिलता। लौकिक रस कड़वा होता है, प्रेम रस भी ही मधुर होता है। साहित्य शास्त्र में 9 रस बताए गए हैं। भक्ति मार्ग में एक 10वां रस और बताया गया है, प्रेम रस। प्रेम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। इस प्रेम रस का स्वाद जिसने चखा है उसे जगत के अन्य स्वाद फीके लगते हैं। जगत के सब रस कड़वाहट से भरे हुए हैं। आरंभ में इनमें मिठास लगता है, पीछे फिर विश्वास होता है कि इसमें मिठास नहीं है। जगत के सभी रसों में कड़वाहट ही अधिक है, मिठास बहुत ही कम है। एक भक्ति रस ही ऐसा है कि जिसमें पूर्ण मिठास रहता है। प्रेम रस अति मधुर है। कितने ही लोग भक्ति के बहाने इंद्रियों का लाड़ करते हैं। भक्ति मार्ग में विलासी लोगों का संग होने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग में विलासी लोगों का संग होने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। तुम जितेंद्रिय बनोगे तो भक्ति कर सकते हो। भक्ति के नाम पर जिह्वा पर लाड़ न लड़ाओ। जिह्वा जो मांगती है उनको देने से शांति नहीं मिलती, जीभ को समझाने से ही शांति मिलती है। आज तक कितने प्रकार के भोजन किए, लौकिक रस तो जीभ अनेक जन्मों से अनुभव करती रही है, इसको तृप्ति कहाँ मिली है। लौकिक रस में जिसका मन फंसा हुआ है वह भक्ति कैसे कर सकता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि द्वादशी का सब कार्यक्रम एकादशी के दिन ही पक्का कर लेते हैं। आने वाले कल को क्या भोजन बनेगा। एकादशी की रात पूरी होकर द्वादशी का सूर्योदय हो जाए
उसके बाद ही उसका विचार करो। एकादशी के दिन अन्न का स्मरण करे, उसका व्रत भंग हो जाता है। उस दिन अन्न का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। एकादशी का दिन अति पवित्र होता है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 इंद्रियों से सतत भक्ति करने का पवित्र दिन उसे एकादशी कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 इंद्रियों से सतत भक्ति करने का पवित्र दिन उसे एकादशी कहते हैं। बाकी आजकल तो लोग एकादशी में 11 विषय रसों को स्थान देते हैं। ऐसी एकादशी करने से कोई फल मिलता नहीं। 11 इंद्रियों को भक्ति रस दो। एकादशी के दिन हो सके तो प्रवृत्ति न करो, करना ही पड़े तो अति अल्प रूप में ही करो। मन से निश्चय करो कि आप पूरे दिन मुझे भक्ति ही करनी है। मन से निश्चय करो कि आज पूरे दिन मुझे भक्ति ही करनी है। पूरे दिन मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पूरे दिन श्री कृष्ण का स्मरण करना है, श्री राम का स्मरण करना है। आज मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आए तो ऐसा लगने लगता है कि आज दीपावली ही आई है। एकादशी दिवाली नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो 1-2 बार केवल दूध पियो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो 1-2 बार केवल दूध पियो। अतिशय भूख लगे तो कुछ फल खाओ, अन्य कुछ भी मत खाओ। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन उपवास करना यह धर्म है। परंतु अपने शास्त्र जो कुछ कहते हैं उसे हम मानते नहीं। डॉक्टर कहता है कि टाइफाइड हो गया है, 21 दिन अनाज बंद रहेगा, तब उसकी बात मानकर हम उपवास कर लेते हैं, परंतु शास्त्र की लिखी मानते नहीं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो एकादशी व्रत नहीं करता उसका जीवन वृथा है। एकादशी भक्ति मुक्ति को देने वाली है। एकादशी करने वाला कभी यमलोक में नहीं जाता। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। दशमी के एक दिन भोजन करना, बन सके तो अभिष्यान्न का भोजन, दूध भात जैसा सात्विक आहार करना। दशमी के दिन अजीर्ण उत्पन्न हो इतना खाना न खाया जाए। उसके बाद के दिन दूध और बहुत से एकादशी के दिन फलाहार करके ही परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको एकादशी का पुण्य मिलता है। परंतु दलिया और कढ़ी खाए तो तनिक भी पुण्य मिलता नहीं। क्या दाल भात खाने से पाप और दलिया कढ़ी खाने से पाप न लगे, ऐसा हो सकता है? क्या दाल भात खाने से पाप और दलिया कढ़ी खाने से पाप न लगे, ऐसा हो सकता है? एकादशी के दिन अन्न का दर्शन नहीं करना, अन्न का स्मरण भी नहीं करना। एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पाप निवास करते हैं। एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पाप निवास करते हैं। अन्न खाने वाले के माथे वे पाप चढ़ते हैं। एकादशी को कितने ही लोग जिमीकंद तथा आलू के ऊपर टूट पड़ते हैं। एकादशी के दिन जिमीकंद और आलू खाए उसको अन्न बाधा का दोष तो नहीं लगता, परंतु एकादशी करने का पुण्य नहीं मिलता। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाए। दिन में सोए नहीं। रात्रि को नित्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक कीर्तन करना चाहिए। बन सके तो एकादशी के दिन जागरण करके कीर्तन करो। एकादशी की संपूर्ण रात पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी जागरण करते हैं। एकादशी की संपूर्ण रात पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी भी जागरण करते हैं। उप अर्थात समीप और वास माने रहना। प्रभु के समीप रहे उसका उपवास, उसकी एकादशी सच्ची है। उपवास के दिन परमात्मा का स्मरण करते करते सेवा में ऐसा तन्मय हो जाए
कि भूख प्यास न लगे तो वह सच्चा उपवास होता है। अरे क्या अमुक वस्तु न खाने से उपवास हो जाता है क्या? यह तो साधारण प्रकार का उपवास हुआ, केवल देह का ही उपवास हुआ। सच्चा उपवास तो मन का होना चाहिए, शरीर से नहीं परंतु मन से परमात्मा के चरणों में रहा जाए। उसके उपरांत द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण का सम्मान करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करे, उसकी एकादशी भंग हो जाती है। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करे, उसकी एकादशी भंग हो जाती है। इस प्रकार एकादशी विधिपूर्वक करो। तुम ऐसी इच्छा रखो कि तुमको सदैव एकादशी करनी ही है। मनुष्य पवित्र इच्छा रखे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तुम ऐसा निश्चय करोगे तो ठाकुर जी तुमको वैसी शक्ति प्रदान करेंगे। सत्यनारायण की कथा में आता है, एक दरिद्र ब्राह्मण था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा, मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। ब्राह्मण ने ऐसा पवित्र संकल्प किया कि उसे प्रभु ने परिपूर्ण किया। संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तुम ऐसा संकल्प करो कि आज मुझे उपवास करना है, तुम निर्जल व्रत करो। ऐसा कहने में तो मुझे भय लगता है क्योंकि मैं स्वयं निर्जल करता नहीं, तो तुमको किस प्रकार कहूँ कि निर्जल करो। दूध और फल पर रहो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि घर में सब कुछ होने पर विवेक से दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि घर में सब कुछ होने पर विवेक से दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है। दुख सहन करते हुए भक्ति करो। जो दुख सहन करता है भगवान उसे दिव्य शक्ति देते हैं। विषय रस का मन से भी त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भोग और भक्ति का परस्पर वैर होता है। भोग और भक्ति का परस्पर वैर होता है। लौकिक रस में जीव जब तक अधीन रहता है तब तक उसे अलौकिक रस मिलता नहीं। कितने ही वृद्ध हो जाते हैं परंतु उनको पापड़ के बिना गुजारा नहीं होता। वृद्धावस्था में दांत गिर गए हों, खाना न खा सकता हो तो भी पापड़ का रस छूटता नहीं। वह खल्लड़ में कूदकर पापड़ का चूरा करके ही खाना चाहता है। कितने को ही रोज चटपटा अचार चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? जिह्वा का लाड़ कहाँ तक करोगे? भक्ति का अलौकिक रस उसी को मिलता है जो षट विषयों के पंजे से मुक्त है। इन षट रसों के जो अधीन होता है उसे प्रेम रस भक्ति रस मिलता नहीं। आनंद कोई वस्तु विशेष नहीं है, आनंद तो अंदर ही है। आनंद ईश्वर के साथ तन्मय होने में है। आनंद ईश्वर की एकाग्र भक्ति में है। आनंद भक्ति रस में है। जो सटरस के ऊपर विजय प्राप्त कर ले उसे ही भक्ति रस मिलता है। जीव को रसों के ऊपर काबू प्राप्त करना पड़ता है। जो जीव का गुलाम है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में सुरसा विघ्न करती है। लौकिक रस में जीव फंसे, मन फंसे, ये भक्ति में बहुत विघ्न के स्वरूप हैं। अनेक बार यहाँ तक होता है कि रसना का लाड़ करने के लिए कितने ही ठाकुर जी का बहाना करते हैं कि भगवान के लिए कुछ बनाओ ना, भगवान के लिए कराने की इच्छा हो, ठाकुर जी आरोगने वाले हों, मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, ऐसी भावना हो तो यह भक्ति कही जाती है। यह बहुत ठीक बात है, परंतु उस सामग्री में प्रभु को अर्पण करने के बाद इस प्रसाद में तुम्हारी थोड़ी भी वासना हो तो वह भक्ति नहीं। थोड़ा प्रसाद था और अचानक 10-15 वैष्णव आकर खड़े हो गए, तब कितने ही होशियारी करते हैं कि थाली को अंदर ढक कर रख दो। वे तो 15-20 लोग हैं, इन सबको देने बैठूं
तो फिर अपने लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इन सब को शकरकंदी दे देने से चलेगा। इन सब के जाने के बाद अपने घर के सभी इकट्ठे होकर प्रसाद लेंगे। मंदिर में मुखिया जी मोहन भोग अंदर रख लेते हैं और भक्तों को चरणामृत दे देते हैं, तुलसी दे देते हैं। अरे तुम मोहन भोग बाहर निकालो न। परंतु मुखिया जी समझते हैं कि मोहन भोग भक्तों को दे दूंगा तो मेरे लिए क्या बच रहेगा। भगवान का प्रसाद तुम्हारे घर जो आवे उसी को देना। भगवान का प्रसाद तुम्हारे घर जो आवे उसी को देना। भगवान हजार मुखों से आरोगते हैं। गरीब के मुख से आरोगते हैं, वैष्णवों के मुख से आरोगते हैं, पवित्र ब्राह्मणों के मुख से आरोगते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुख मुखमासीत। संसार समुद्र लागने वाले को, पराभक्ति श्री सीता माँ के दर्शन करने जाने वाले को सुरसा त्रास देती है। जिसने सुरसा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है वही माता जी के दर्शन कर सकता है। जिसको अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती है उसे भक्ति का रंग नहीं लगा है, उसे भजनानंद मिला ही नहीं है, क्योंकि वह बाहर के विषयों में आनंद खोजने को जाता है। जब जब जीव के पास भजनानंद आता है तब तक सुरसा विघ्न करती है। सेवा पूजा करने में, प्रभु भजन करने में मन रसोई घर में हो जाए तो मानना कि सुरसा आ गई। सेवा पूजा करने में, प्रभु भजन करने में मन रसोई घर में जाए तो मानना कि सुरसा आ गई। जीव और ब्रह्म का मिलन होने में सुरसा को रुकावट डालती है। ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग न करे तब तक जीव के प्रति प्रभु को दया आती नहीं। प्रभु के साथ प्रेम करना हो तो संसार के विषय रसों का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाओ कि संसार के विषय रसों का सुख सच्चा सुख नहीं। संसार के सुख में दुख का दर्शन करो। संसार का सुख जिसे दुख लगता है वो परमात्मा के साथ प्रेम कर सकता है। श्री हनुमान जी तो संयम की मूर्ति हैं। हनुमान जी ने युक्ति से सुरसा का पराभव किया। हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ समुद्र में रहने वाले मैनाक पर्वत से समुद्र ने कहा, रघुनाथ जी का कार्य करने के लिए ये रामदूत हनुमान जी जा रहे हैं। ये बहुत भारी काम कर रहे हैं, समुद्र को फलांग कर जा रहे हैं। तुम बाहर आओ और उनसे कहो कि थोड़ा विश्राम करो, फलाहार करो, बाद में आगे जाना। समुद्र में डूबा हुआ मैनाक पर्वत वायु देव का मित्र था। वह बाहर आया। उसने हनुमान जी से कहा, तुम्हारे पिता का मैं मित्र हूँ, तुम महान वीर हो। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम थोड़ा विश्राम करो, कंदमूल फल का भक्षण करो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। परमात्मा के दर्शनों की जिसको व्याकुलता है, अंदर से जिसको आतुरता जगी हुई है, उसे विश्राम करने की कहाँ फुर्सत है। परमात्मा के दर्शनों की जिसको व्याकुलता है, अंदर से जिसको आतुरता जगी हुई है, उसे विश्राम करने की कहाँ फुर्सत है। श्री हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा, गच्छतो राम कार्यार्थम भक्षणम में कथम भवेत्, विश्रामो वा कथम में स्यात्, गंतव्यम त्वरितम गया मया। मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, इस समय मुझे विश्राम नहीं करना है। तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है, मैं बंधन करता हूँ। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और वहाँ से आगे बढ़ गए। मार्ग में सिंह का राक्षसी मिली, उसका उद्धार किया। सायंकाल के समय हनुमान जी लंका में के समीप पहुँचे। लंका के बड़े बड़े परकोटे थे, कोटों के अंदर कोट और उसके अंदर फिर कोट। रावण की लंका अति दिव्य थी, लंका का वैभव अलौकिक था। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर सुंदरायतना घना, चौहट हट सुवट विधि, चारु पूर बहु विधि बना। गजवाज खच्चर निकर पतचर, रथ बरु थन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। रामायण में लंका का पुष्कल वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी ने वहाँ राक्षसों के अनेक अखाड़े देखे। लंका का प्रवेश द्वार अति विशाल था। वहाँ लंकिनी का पहरा था। शत्रु के घर में प्रवेश करते समय पहले
बायां पैर शत्रु के घर में रखना चाहिए। शत्रु के घर में प्रवेश करते समय पहले बायां पैर शत्रु के घर में रखना चाहिए। हनुमान जी ने पहले बायां पैर लंका में रखा। सीताराम का जब तो चालू ही था, लंकिनी ने देखा कि सूक्ष्म स्वरूप धारण करके कोई बानर जा रहा है। लंकिनी को यह ठीक नहीं लगा। उसने हनुमान जी से कहा, अरे बंदर, तू कौन है? मुझसे पूछे बिना तू अंदर कैसे आ जा रहा है? हनुमान जी ने कहा, मैं घूमते फिरते यहाँ आया हूँ, मुझे लंका देखनी है। लंकिनी को क्रोध आया, मेरी आज्ञा के बिना तू क्यों जा रहा है? उसने हनुमान जी पर मुष्टि प्रहार किया। स्त्री पर जबरदस्त प्रहार करने में तो हनुमान जी को संकोच हुआ, परंतु अन्य कोई उपाय नहीं था। बाएं हाथ से हनुमान जी ने जोर से मुष्टि प्रहार किया। लंकिनी रुधिर वमन करने लगी। उसे विश्वास हो गया, यह बानर कोई साधारण नहीं है। लंकिनी ने कहा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, विकल होश तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए आए हुए थे, तब मुझसे उन्होंने कहा था कि एक बंदर जब आवे, तेरे ऊपर मुष्टि प्रहार करे और तुझे मूर्छा आ जाए, उस समय रावण का विनाश काल आ गया है, ऐसा मानना। आज रामदूत के मुझे दर्शन हो गए। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि श्री रामदूत ने मुझ पर प्रहार किया है। अब मैं समझ गई, रावण का विनाश होना ही है। तुम अंदर जाओ, अपना कार्य करो। अंदर अशोक वन में सीता जी विराजी हुई हैं। तुम लंका में जाओ, परंतु हृदय में राम को रख कर जाओ। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कारण राक्षस राक्षसियों का विहार देखने से कदाचित तुम्हारी आँख में विकार न आ जाए। एकांत में बैठकर ब्रह्म का चिंतन करना सरल है, परंतु जनमानस के मध्य में विलासी लोगों के बीच निर्विकार रहना अत्यंत मुश्किल है। विलासी लोगों के संग में रहने पर पापी शरीर से नहीं, आँखों से ही पाप कर बैठता है। हनुमान जी को ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? वे तो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। लंकिनी का उपदेश सच्चा था। हनुमान जी को लगने लगा, मैंने आँख से यह दृश्य देखा नहीं, मैंने आँख से भले ही देखा, परंतु मन से चिंतन नहीं किया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी ने रात्रि के समय सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। श्री सीता जी को खोजते हुए एक एक घर में फिरने लगे। फिरते फिरते इंद्रजीत के महल में गए। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। उसको देखते ही हनुमान जी को ऐसा लगा कि यही सीता जी होंगी। सुलोचना इंद्रजीत के साथ बात कर रही थी, तुम अपने पिता को क्यों नहीं कहते कि श्री सीता जी को राम जी के अर्पण कर दें, इस प्रकार राम जी के साथ विरोध करें, यह उचित नहीं। ऐसी सब बातों को सुनकर हनुमान जी को विश्वास हो गया, ये सीता जी नहीं। एकनाथ महाराज ने तो वर्णन किया है कि रात्रि के समय हनुमान जी ने ऐसी लीला की कि प्रत्येक घर में पूंछ को जाने की आज्ञा हुई। हनुमान जी की पूंछ बहुत विशाल है। हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के स्वरूप हैं। शिव जी महाराज जब श्री राम जी की सेवा करने को आने लगे, तब पार्वती जी ने पूछा कि तुम अकेले जाओगे, मुझे भी साथ चलना है। शिव जी ने कहा, मुझे तो ब्रह्मचारी बनकर जाना है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, मुझे भी साथ ले चलो। शिव जी विचार करने लगे, इनको किस प्रकार साथ ले जाऊं। फिर शिव जी महाराज ने हनुमान जी का स्वरूप धारण किया और पार्वती जी से कहा, तुम मेरी पूंछ हो जाओ। इससे वह योग माया पूंछ बनी। श्री एकनाथ जी ने वर्णन किया है कि वह पूंछ रावण के अंतःपुर में गई और इतने जोर से पछाड़ लगाई कि जितने दीपक थे वे सभी बुझ गए। दीप राजो व्यर लोयत, अंधेरा हो गया। पूंछ रावण की चारपाई पर गई और रावण की नाक में घुसने लगी। रावण जाग उठा
परंतु अंधेरे के कारण इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। यह क्या करता हुआ रावण बहुत घबराया। अंधकार में रावण की बहुत फजीहत हुई। यह कौन आया हुआ है, इस बात की खबर नहीं पड़ रही थी। दीपक का प्रकाश था ही नहीं। दीपक जलाने को जाए तो पूंछ फिर जोर से पछड़े, जिससे दीपक फिर बुझ जाए। सारी रात बहुत अनर्थ हुआ। रावण बहुत घबरा गया। पूंछ लंका के एक एक घर में जाने लगी। घर में रखे घड़ों को धक्का मारकर उनमें भरा हुआ समस्त जल लुढ़का डाला। किसी के घर में पानी बूंद भी रहने नहीं दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि आने वाले कल मुझे लंका जलानी है, इसीलिए घर में पानी नहीं रहेगा तो ठीक है। पूंछ पानी के प्रत्येक बर्तन को धक्का मारकर फैला देती थी। सभी घबराए कि यह क्या हो रहा है। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था। हनुमान जी ने सीता को प्रत्येक घर में खोज डाला, परंतु सीता जी के दर्शन नहीं हुए। अब तो हनुमान जी बहुत व्याकुल हुए कि सारी रात मैं लंका में घूमा, अब कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही, परंतु किसी भी ठिकाने सीता जी के दर्शन नहीं हुए। इतना बड़ा समुद्र लांघ कर आया, परंतु यह क्या व्यर्थ ही चला जाएगा। श्री सीता जी का दर्शन न हुआ तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। मैं वापस जाकर क्या जवाब दूंगा। क्या मैं राम जी से ऐसा कहूँगा कि सीता जी मुझे दिखाई नहीं पड़ी? फिर तो राम जी बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं वहाँ जाऊँगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो अब यहीं कंदमूल फल खाकर जीवन पूरा करूँगा। हनुमान जी बहुत चिंता में पड़ गए। फिर विचार करने लगे, मुझे इस प्रकार हिम्मत हारना ठीक नहीं, उत्साह से ही काम करना पड़ेगा। यह सब तो मैंने खोज डाला, परंतु अभी अशोक वन में नहीं गया। सभी देवता और ऋषियों का मैं बंधन करता हूँ। मैं शरण में आया हूँ। हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं, परंतु हनुमान जी को अभिमान का स्पर्श भी नहीं। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया। नमो अस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्मै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि रुग्णेभ्यः। मैं सूर्य चंद्र का बंधन करता हूँ। मैं सप्तऋषियों का बंधन करता हूँ। इंद्र राजा की मैं बंधन करता हूँ। ये सब मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो। प्रातःकाल होने की तैयारी थी। उसी समय हनुमान जी विभीषण के महल में पहुँचे। ब्राह्म मुहूर्त में विभीषण जी जागे। जागते ही श्री राम नाम का स्मरण एवं उच्चारण किया। रात को सोने से पहले और सवेरे उठते समय प्रभु के नाम का स्मरण करना भूलना नहीं। प्रभु के नाम का स्मरण करना और शुभ विचार करना आवश्यक है। हनुमान जी को लगा कि इन राक्षसों की दुनिया में यह वैष्णव कौन हो सकता है। परिचय करने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। विभीषण के महलों में प्रवेश किया। विभीषण ने पूछा कि तुम हरि दासन मह कोई, मोह हृदय प्रीति यति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़भागी। आप कौन हो? कहीं राम तो नहीं हो? प्रातःकाल आपका दर्शन हुआ, उससे मेरा कल्याण होने वाला है। हनुमान जी ने समस्त कथा कही। विभीषण जी से पूछा कि सीता जी कहाँ हैं। विभीषण ने सीता जी कहाँ हैं और किस प्रकार मिलेंगी यह समझाया और कहा, आपके दर्शन हुए इसलिए अवश्य ही अब मुझे श्री राम के दर्शन होंगे। मैं तो अधम हूँ, परंतु आपके कारण श्री राम मुझे अवश्य अपना लेंगे।